Hello everyone, welcome back to your channel. So in this video we'll cover the most important current affair questions and आपको पता ही होगा कि हर बार हम क्या करते हैं वीडियो में मैं क्वेश्चंस बोलूँगी एंड आपको क्या करना है वो क्वेश्चंस को कॉपी में अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जो भी आपके टोटल स्कोर होंगे वो आपको मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर आप वो सारे आंसर मुझे टेली पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So our first question of the day is, which day of the year is observed as the Infantry Day by the Indian Army every year? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डे है जिस दिन इंडियन आर्मी क्या बनाती है, इन्फेंट्री डे बनाती है, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर और डी 25 अक्टूबर। तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। So the correct answer is option number A, that is 27 अक्टूबर। तो अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि लाइक जो इन्फेंट्री डे है वो इंडियन आर्मी इसी डे को क्यों सेलिब्रेट करती है ना, कोई ना कोई रीज़न पक्का होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताएंगे। Our next question is, Prime Minister Modi inaugurated world's longest highway tunnel, that is your Atal tunnel, in which state or UT? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या इनाग्रेट करा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जिसका नाम क्या है, अटल टनल, वो कौन से स्टेट या यूटी में है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश और ई जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इनाग्रेट हो रहा है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल और जिसका नाम क्या है, अटल टनल। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dalle Khursani, the famous chili based on which state got GI tag recently? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक चिली का नाम है, चिली का नाम क्या है, डल्ले खुर्सनी, उसको GI टैग मिला है, राइट। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए कर्नाटका, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम एंड ई केरला। तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ योर सिक्किम। तो डले खुर्शनी कहाँ की है, सिक्किम की है और इसको GI टैग मिला है और इसको एक और नाम से बोलते हैं रेड चेरी पेपर चिली। तो ये इसका दूसरा नाम है रेड चेरी पेपर चिली, ठीक है। और लोकली वहाँ पे उसको डले खुर्सनी बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड की बोल सकते हैं हॉटेस्ट चिली में से एक है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात जाननी हो तो मैं बता देती हूँ, वैसे वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं पर वो जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये ढले खुर्सनी है ना, इसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, पोटेशियम मिलता है तुम्हें, ठीक है। और सोडियम में बहुत लो होती है इसकी क्वांटिटी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप डले खुर्सनी का 100 ग्राम लोगे ना तो उसमें तुम्हें कितना विटामिन सी मिलेगा, 240 मिलीग्राम, ठीक है। 240 मिलीग्राम तुम्हें क्या मिलेगा, विटामिन सी, कितना, 100 ग्राम ऑफ चिली में, ठीक है। और तुम्हें ये पता होगा कि ऑरेंज में विटामिन सी कितना ज़्यादा पाया जाता है ना, लेकिन ढले खुर्सनी में उससे 5 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो अब तुम देख लो ये ढले खुर्सनी कितनी काम की चीज़ है, विटामिन ए मिल रहा है, ई मिल रहा है, ए ई पोटेशियम मिल रहा है, विटामिन सी तुम्हें ऑरेंज से 5 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है 100 ग्राम ये खुर्सनी में, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, कभी ट्राई करना। So our next question is, name the first ever airport
of AAI, that is Airport Authority of India, to become entirely solar powered? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ऐसा पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो कि एंटायरली किस पे वर्क करता है, सोलर पावर पे, ठीक है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, बी पुडुचेरी एयरपोर्ट, सी मोपा एयरपोर्ट और डी राजौरी एयरपोर्ट. तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी पुडुचेरी एयरपोर्ट. तो पुडुचेरी एयरपोर्ट क्या बन चुका है, पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो कि किस पे वर्क करता है, एंटायरली ऑन सोलर पावर, ठीक है. अब हम कुछ एयरपोर्ट्स देख लेते हैं जो कभी ना कभी न्यूज़ में रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं. तो हम 2019 की पहले बात करेंगे, जबकि एमएनएस एग्जामिनेशन में 2019 का नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की. स्पेलिंग है KEMPEGOWDA. तो जो ये केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, ये इसको क्या मिला था 2019 में, बेस्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड, ठीक है. तो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या मिला था, बेस्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड. उसके बाद हम चलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है. और ये ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया था इंडिया में जिसने क्या यूज़ किया था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट, ठीक है. तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है, इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है. और उसके बाद हम बात करेंगे एक महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है औरंगाबाद एयरपोर्ट, ठीक है. उसका नाम चेंज कर दिया था छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट. तो मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ. पहले उसका नाम क्या था, औरंगाबाद एयरपोर्ट, और उसके बाद उसको रीनेम क्या कर दिया था, छत्रपति की तो सबको पता ही होगी, संभाजी की है SAMBHAJI, ठीक है. संभाजी महाराज की तो सबको आती ही होगी. तो ये नाम चेंज कर दिया था औरंगाबाद एयरपोर्ट का, ठीक है. उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में. तो सबसे पहले AAI का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में है, ठीक है. और इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, 1995 में. उसके बाद इसका तुम्हें चेयरमैन पता होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन ये सब काफ़ी पूछ लेता है हर एग्जामिनेशन में. तो इसका चेयरमैन अभी 2021 में ही चेंज हुआ है, ठीक है. तो उसका नाम है संजीव कुमार और ये एक IAS है, ठीक है. तो संजीव कुमार इसके क्या है, चेयरमैन है. और इससे पहले शायद अरविंद सिंह थे, ठीक है. Next question is, which tiger reserve has been declared 12th Biosphere Reserve of India? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको आप क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में, लाइक उसको इंक्लूड कर दिया गया है. पहले वो टाइगर रिजर्व था और अब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए पन्ना टाइगर रिजर्व, बी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सी पिलीभिट टाइगर रिजर्व और डी सुंदरबन टाइगर रिजर्व. जल्दी से अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व. तो पन्ना टाइगर रिजर्व को अब हम किस में काउंट करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में. और ये पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ वैसे, मध्य प्रदेश में, ठीक है. इसके बाद हम कुछ टाइगर से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर फैक्ट्स बोल सकते हैं उस चीज़ को. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल टाइगर डे बनाते कब है. तो इंटरनेशनल टाइगर डे बनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है. और ये जो आपको पता होगा एक प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था, तो कौन से ईयर में हुआ था, 1973 में, ठीक है. और आपको ये भी पता होगा कि टाइगर के क्या होते हैं, सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है. कितने साल में कंडक्ट किया जाता है टाइगर सेंसस, 4 साल में. कौन कंडक्ट कराता है, NTCA. NTCA का मतलब क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके.
तो जब ये टाइगर सेंसस कंडक्ट हुआ था आई गेस इन 2018 और अभी होने वाला है फिर से टाइगर सेंसस, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ परफॉर्मर्स बताऊंगी। तो जो मध्य प्रदेश था उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स पाए गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एमपी में सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद कर्नाटका में थे और उसके बाद उत्तराखंड में थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन की मैंने ये तुम्हें रेशियो बता दी है। सबसे पहले एमपी में था, फिर कर्नाटका और फिर उत्तराखंड में। ठीक है, कब कंडक्ट हुआ था? 2018, एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये। और प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बोल दिया कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद कौन कंडक्ट कराता है? एनटीसीए कराता है। कितने साल में कराता है? 4 साल में कराता है। फिर मैंने आपको डे भी बता दिया कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व थे इंडिया में वो कौन से थे? एक तो पेंच सेंचुरी, एक सेकेंड, हाँ, एक तो पेंच सेंचुरी था, PENCH। तो एक पेंच सेंचुरी था जिसको हमने किस में काउंट किया? बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व में। और एक पेरियार सेंचुरी था, PERIYAR। तो पेंच कहाँ पे है तुम्हारा? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और पेरियार कहाँ पे है? केरला में। तो ये जो दोनों थे ये बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व में लाइक इनका नाम आया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई थी? तो एक तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है जिसको सत्यमंगलम बोलते हैं, SATHYAMANGALAM। तो सत्यमंगलम एक टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है टाइगर की। पहले तो फर्स्ट कंट्री का नाम बताएंगे, उसके बाद सेकेंड कंट्री का भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल यूनिटी डे को और क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 30 अक्टूबर, सेकेंड इज 29 अक्टूबर, थर्ड इज 31 अक्टूबर और फोर्थ इज 28 अक्टूबर। तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। So the correct answer is option C, that is your 31st अक्टूबर। तो 31st अक्टूबर को क्या बनाते हैं हम? राष्ट्रीय एकता दिवस। उसी को क्या बोलते हैं? नेशनल यूनिटी डे। क्यों बनाते हैं? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। और हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये हमारे क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इनका एक स्टैचू भी बना है, सबको पता होगा। कहाँ पे बना है इनका स्टैचू? गुजरात में बना है। कौन से रिवर के उस पर बना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और इनको जो ये सरदार का टाइटल दे रखा है ये किसने दिया था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद इनको ऐसा बोला जाता है, बोला क्या इन्होंने किया ही था, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन द इंटीग्रेशन ऑफ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट टू मेक एन इंडियन फेडरेशन। तो इन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट करने में यानी कि यूनाइट करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। ठीक है, Our next question is which country was the chairman for the 6th BRICS Parliamentary Forum held virtually on 27 अक्टूबर 2020? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो हमारी 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कंडक्ट हुई थी 27 अक्टूबर को, इसका चेयरमैन कौन था? ठीक है, सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए रशिया, बी ब्राज़ील, सी इंडिया एंड डी साउथ अफ्रीका। जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर मैं आंसर बता रही हूँ। So the correct answer is option A, that is your रशिया। अब हम रशिया देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में रहा था। तो रशिया के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रशिया पहली कंट्री थी वर्ल्ड की टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5। तो रशिया क्या थी? पहली कंट्री थी वर्ल्ड की टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन, दैट इज़ योर स्पुतनिक 5। उसके बाद रशिया ने 2020 का जो ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स समिट, वो भी होस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया नेवी और इंडियन नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? इंदिरा नेवी।
ठीक है, ये किसके बीच में होती है, रशिया और इंडियन नेवी के बीच में। इसका भी 11th एडिशन अभी कंडक्ट हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था, बे ऑफ बंगाल में। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो पोर्ट है ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे, ठीक है। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो, ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ योर तमिलनाडु। तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है किसका, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का। और फोर्थ लार्जेस्ट पोर्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल, CONTAINER, कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का और फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का। अब मैंने कंटेनर टर्मिनल बोल दिया तो इसका भी कुछ मीनिंग होगा। तो कंटेनर टर्मिनल एक ऐसा पार्ट होता है पोर्ट का जहाँ पे जो कार्गो शिप्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लैंड टू सी या फिर सी टू लैंड। और कार्गो का मतलब क्या होता है, कार्गो शिप्स वो शिप्स होती हैं जहाँ पे हम सामान को लोड करके भेजते हैं, ठीक है। तो कंटेनर टर्मिनल का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा पार्ट है पोर्ट का जो कि क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम लैंड टू सी या फिर सी टू लैंड, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि तमिलनाडु 2020 में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो किस रीज़न की वजह से रहा था। तो सबसे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम, ठीक है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम कौन सी किसकी है, तमिलनाडु की। उसके बाद एक हमारी पहली एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट हो चुकी है और वो कहाँ से है, तमिलनाडु से, ठीक है। फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट हुई है, वो कहाँ से, तमिलनाडु से। और उनका नाम क्या है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, वीरा लक्ष्मी, ठीक है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम कहाँ की है, तमिलनाडु की। फर्स्ट एवर एम्बुलेंस ड्राइवर दैट इज़ वुमेन इन वुमेन फील्ड, और वो भी कहाँ से, तमिलनाडु से, उनका नाम है वीरा लक्ष्मी। उसके बाद जी आकाश हैं जो कि चेन्नई से हैं, वो बन चुके हैं इंडिया के 66th ग्रैंड मास्टर। तो 66th ग्रैंड मास्टर कहाँ से हैं, तमिलनाडु के चेन्नई से, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी क्या करा है, टॉप मारा है, ठीक है। उसके बाद इसरो जो है उस सेटअप करने वाला है सेकेंड लॉन्च पोर्ट, वो भी कहाँ पे, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसरो क्या करने वाला है, इसरो सेटअप करने वाला है सेकेंड लॉन्च पोर्ट, वो भी कहाँ पे, थुथुकुडी, THOOKODI, थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विनर्स ऑफ 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। So the correct answer is option B, that is your Roger Penrose, Reinhard Genzel and Andrea Ghez। तो ये जो तीनों हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इन तीनों को नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था फिज़िक्स में, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मुझे क्या बताएंगे कि आपके कितने करेक्ट आंसर थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।